हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के विषय वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 का पेपर। विषय संस्कृत का पेपर है ये, जिसमें आपके पूर्णांक रहेंगे 80 मार्क्स। 2 घंटे 45 मिनट का समय रहेगा। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। भाग ए का प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। भाग बे का प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। भाग से का प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। भाग दे का प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले देखेंगे भाग ए, जिसमें आपको क्वेश्चन दे रखे हैं विकल्प चुनने के लिए। ठीक है, आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें आपको एक विकल्प को चूज करके करेक्ट कर देना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिर्वली सदा इति पाठक कस्मात् ग्रंथात् संकलित। तो जो बुद्धिर्वलवती सदा, जो ये पाठ है, ये कौन से ग्रंथ से लिया गया है, आपको आंसर बताना है। तो कौन से ग्रंथ से है, आपने बहुत बार पढ़ा है, तो आप आंसर देखेंगे इसका। तो हम इसके साथ ही आपको आंसर भी बताएंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, पहले समझिए क्वेश्चंस को। सेकंड क्वेश्चन है, विचित्र साक्षी पाठ केन विरचितम। तो विचित्र साक्षी पाठ है, केन किसने रचना की थी, ये जो पाठ है इसकी। तो आपको आंसर बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, वृषभदीन इति जानपि कह तम नुध्यमान आसीत्। फोर्थ क्वेश्चन है, कुत्र लवकुशयो पितु नाम न व्यवहित तपोवने नगरे विद्यालय गुरुकुले। वसंतम क जानाति पिक करी वयस वक। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सभी क्वेश्चन जो आपके पिछले जो गृह कार्य हैं, आपकी क्विज आई हैं, आपकी कक्षा से रिलेट, आपके सब्जेक्ट से रिलेट, तो उन्हीं से लिए गए हैं ये क्वेश्चन। अगर आपने हमारे अपलोड किए गए सारे जो वीडियोस हैं गृह कार्य के, आपकी क्विज के, आपकी कक्षा से रिलेट, अगर केयरफुली रीड किए हैं, केयरफुली समझे हैं, तो आपको ये पूरा पेपर, गारंटी से बता रही हूँ कि पूरा पेपर आपको तुरंत से क्लिक हो जाना चाहिए और तुरंत से आपके जो सारे क्वेश्चन हैं सॉल्व हो जाने चाहिए। और आपके जो पूर्णांक है वो 80 में से 80 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता, अगर आपने केयरफुली रीड किए हैं हमारे सारे वीडियोस। ठीक है, विषय संस्कृत के हम लोग प्रार्थना पत्र, निबंध लेखन भी आते रहते हैं बीच बीच में। साधु जो धातु रूप हैं, आपके शब्द विभक्ति रूप हैं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, उनसे रिलेटेड भी हमने बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे, तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको न्यू न्यू नोटिफिकेशन आपकी कक्षा रिलेटेड मिलते रहें। और चलिए बिना देरी के फटाफट से अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वसंत क जानती, ये देख लिया था हमने। अब नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, कयो एक शरीरेन दुर्बल आसीत् धेनु कृषक बलिवर्द्यो काम धेनु। नेक्स्ट है, केन संबंधीन वाल्मीकि लवकुशो गुरु। तो आश्रमेन परिवारेन शिक्षायाम उपनयनोपदेशन। 7th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन है, केशाम संपतो च विपत्तो च एक रूपता। नेक्स्ट है, वायस कस्य गुणम न वेत्ति अनिशम महानगर मध्ये की प्रचलित। नेक्स्ट है, अश्नानी शब्दास्यर्थमस्ति। अश्नानी शब्द का आपको अर्थ बताना है। भोजनानी जलम अभक्ष्यम नोचित। और विकल्प में आपको लास्ट क्वेश्चन मिलेगा, धेनु नाम माता का गंगा सुबका सुरभि देवी। याद आ गया आपको, क्या नाम था धेनु का? चलो मैं बता देती हूँ, सुरभि। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्लिक हो जाना चाहिए तुरंत से कि अरे ये क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ है हमने। अगर आपने गृह कार्य देखे हैं ना, तो गारंटली आपको ये सारे क्वेश्चन तुरंत से क्लिक हो रहे होंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या है, समुचित विभक्ति प्रयोगिन रिक्त स्थानानि पूर्यत। आपको दिए गए कुछ ब्लैंक्स हैं वाक्यों में, तो उनमें जो आगे वर्ड दिया गया है, आपको शब्द दिया गया है, उसका विभक्ति रूप लिखना है उचित। तो देखते हैं, जैसे पहला है ब्लैंक योगेश पट्टू। यहाँ बालक दे रखा है, आपको कौन सा वर्ड लिखना है वो देखना है। हरि रिक्त स्थानम अधिशेते। कोष्टकी शब्द से समुचित रूप प्रयोगेन रिक्त स्थानी पूर्यत। कोष्टक में जो वर्ड दिया गया है उसका उचित शब्द रूप आपको देखना है दिए गए ब्लैंक्स में। जैसे थर्ड है, ब्लैंक च एका दुहिता आसीत तत। तत लिख रखा है, तो इसका आपको देखना है। बालक रिक्त स्थान विभेति। और नेक्स्ट गे में है, कोष्टकी प्रदत्त प्रकृति प्रत्याभ्याम बदम
निर्माय वाक्य पूर्वतः ज्ञानवान एवं रिक्त स्थान प्राप्नोति गुरु धन त्वा। तो यहाँ आपको लिखना है, ठीक है। देशे अनेकानि रिक्त स्थानानि सन्ति। तो यहाँ दृश्य धन अन्य दे रखा है, ठीक है, तो आपको लिख देना है। इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न संख्या 3 है अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वा एतद्धारित प्रश्नानाम यथा निर्देशम उत्तराणि लिखत। आपको दिया गया एक अपठित गद्यांश है जिससे रिलेट आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे केयरफुली रीड करना है। तो ध्यानपूर्वक से इसे रीड करें, देन दिए गए आंसर्स जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो लिखें, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है अस्य अनुच्छेदस्य उपयुक्त शीर्षक लिखत। ये जो अनुच्छेद दिया गया है इसका उपयुक्त आपको शीर्षक बताना है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट है विज्ञानिन मानवस्य यात्रा कीदृशी जानता। इसी तरह से नेक्स्ट है वृत्त ज्ञाने दूरदर्शन से के सहायक भवन्ति। नेक्स्ट है दूरदर्शनम सूचनाया क्षेत्रे की कृतम सागरे संतराम अत्र संतराम क्रियाय कर्ता अस्ति। मधु महतुपकारकम इत्यन्यो पद्यो विशेषण पदम अस्ति। विशेषण पद बताना है, ठीक है। इसमें अनेन क्रांतिकारिणी अत्र अनेन इति सर्वनाम पदम कस्य स्थाने प्रयुक्तम, कौन से किसके स्थान पर प्रयुक्त किया गया है यहाँ पर अनेन का, ठीक है, तो आपको बताना है। नेक्स्ट है जले आकाशे च स्वैरे विचराम अत्र आकाशी पदस्य पर्याय पदमस्ति। नेक्स्ट है शक्तात् इति पदस्य हिंदी अर्थ का, शक्तार्थ का हिंदी अर्थ बताना है। नेक्स्ट है भवत इति पदे लकार पुरुष वचन लिखत। तो भवत का आपको लिखना है पठती पठता पठंती, कौन सा आता है, पठती पठता पठंती, ठीक है, द्विवचन लट लकार रूप होता है। तो आपको देख लेना है इसका आंसर क्या हो जाएगा, लट लकार द्विवचन रूप, ठीक है। इसके अलावा हमने बहुत सारे धातु रूप आपको वहाँ पर बता रखे हैं हमारे चैनल पे, तो आपने अगर नहीं देखे हैं तो वो भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट है अधोलिखित प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत माध्यमेन लिखित। आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं संस्कृत में। व्याघ्र की विचारे पलत अथवा राम लव कुशी कुत्र उपवेशितु कथ्यति, ठीक है। तो आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें अथवा में आपको कोई भी एक कर देना है। सेकंड क्वेश्चन है वसंतस्य गुणम क जानति अथवा सुरभि का आसीत। तो ये वही प्रश्न है जो आपकी जनरली आपके गृह कार्य में पूछे जाते हैं। मैं बार बार मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि देखते ही क्लिक हो रहा है कि अरे ये क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपने भी पढ़े हैं तो आपको तुरंत से क्लिक हो जाने चाहिए इनके आंसर। भाग बे है जिसमें 4th क्वेश्चन है अधोलिखित पदयो संधि विच्छेद कृत्वा संधि नामापि लिखत चलद निशम मनोहर मनोधन अर्ह, ठीक है। तो इस तरह से आपको संधि विच्छेद करना है इसका। इसी तरह से नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है अधोलिखित पदयो संधि कृत्वा संधि नामापि लिखत। दी गई संधि विच्छेद जो आपको है इनके नाम लिखने हैं और इनको जोड़ना है। जैसे यश धन दा क्या हो जाएगा, यशोदा। स्याथ धन ने धन एव, तो आपको बताना है कौन सी संधि है और इनकी संधि भी करनी है, ठीक है। 6th है अधोलिखित रेखांकित पदयो समस्त पदाना विग्रह कृत्वा समासस्य नामामि लिखत। आपको दिए गए जो पद हैं इनके आपको क्या करने हैं, समस्त पदों का समास विग्रह करना है और क्या करना है, समास करना है और इनका नाम लिखना है कि कौन सी समास से ये यूज़ किया गया है। 7th है अधोलिखित रेखांकित पदयो विग्रह पदानाम समासम कृत्वा समासस्य नामामि लिखत। तो आपको विग्रह पद दिए गए हैं, आपको क्या करना है, समासिक पद बनाना है। जैसे राजानाम इष्टम अनतिक्रमे अभ्यंतत। इसी तरह से ख है हरित च असो तरु तेषाम च ललित लतानाम माला रमणीया। 8th क्वेश्चन है अधोलिखित पदयो उपसर्ग शब्दम च पृथक कृत्वा लिखत। अधोलिखित जो पद हैं आपके दिए गए उनके उपसर्ग लिखने हैं, आपको उपसर्ग को अलग करना है। जैसे अवतरती अवधन तरती, अप करोति अवधम करोति, ठीक है। 9th क्वेश्चन है मंजूषा या प्रदत्ते अव्यय पदे रिक्त स्थानी पूर्यत्वा लिखत। मंजूषा आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं तो आपको उचित अव्यय पद का यूज़ करना है दिए गए ब्लैंक्स में।
यावत् त्वम् अत्र स्थास्यसि रिक्तस्थान अहम न आगमिष्यामि। ठीक है, तो यावत तावत कब क्या लिखना है आपको, देखिए। सिंहस्य अभावे वने जीवा रिक्तस्थान भ्रमन्ति यदा तदा इतस्तते इतस्तते। ठीक है, तो आंसर मैंने बता ही दिया है, फिर भी आप एक बार देख लें। 10th क्वेश्चन है अधोलिखितो संख्यावाचिच शब्दों संस्कृते लिखत। आपको दी गई संख्याओं के संस्कृत शब्द लिखने हैं। ठीक है, संस्कृत में संख्या शब्द लिखने हैं। 750 है और 1025 है। ठीक है, इसको किस तरह से लिखना है आपको देखना है। 11th है अधोलिखित वाक्यों रेखांकित पदमात् तृतीय प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ दिए गए वाक्यों से रेखांकित पद की आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। स भार वेदना कृदंती स्म व्याघ्र दृष्टवा ध्रुत श्रृंगाल अवदत्। तो आपको क्वेश्चन निर्माण करने हैं। 12वां प्रश्न है अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम कुरुत। आपको श्लोक का अन्वय करना है। शरीरास्य जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृद्यात् समन्ततः। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मैंने आपको जब ये गृह कार्य कराया था तब भी बोला था कि ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार इसके पार्ट्स बहुत आए हैं गृह कार्य में आपके। तो अभी भी आपने अगर वीडियो मिस कर दिया है ना, तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। जो व्यायाम से संबंधित लेसन है वो तो जरूर देखें। 13 क्वेश्चन है अधोलिखित वाक्यों शुद्ध कृत्वा लिखत। दिए गए वाक्यों को शुद्ध लिखना है आपको। ठीक है, क है आवाम कंदुकात क्रीडा, ख है राम ग्रंथ पठ्यते। 14 है स्वपाठ्य की पुस्तक श्लोक द्वयम संस्कृत भाषा में लिखत। आपकी पाठ्य पुस्तक से आपको कोई भी एक श्लोक लिखना है, यहाँ पर श्लोक लिखना है। ठीक है, संस्कृत भाषा में। 15वां प्रश्न है बुद्धिर वलवती सदा इति कथाया सारम हिंदी भाषा लिखत। बुद्धि वती सदा जो कथा है आपकी, उसको हिंदी भाषा में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बहुत बार बताया है। बुद्धिर वलवती जो सदा जो लेसन है आपका, इससे रिलेटेड भी आपके गृह कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके भी पार्ट्स में बहुत ज़्यादा आए हैं पार्ट्स। तो ये भी आप हमारे चैनल से देख सकते हैं, ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आपको फटाफट से क्लिक हो जाए। 16 क्वेश्चन है अधोलिखित पद्यांश से सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद लिखत। दिए गए पद्यांश के आपको सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद लिखना है। ठीक है, तो यहाँ दो दिए गए हैं पद्यांश, आप कोई भी एक चूज करें और उनका हिंदी अनुवाद करें। ठीक है, भाग से में आपको 17 क्वेश्चन है अपोलिखित स्व गार्हस्थ्य सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवादम करोति। यहाँ आपको एक गद्यांश दिया गया है, 2 गद्यांश, आपको कोई भी एक चूज करना है जिसका हिंदी भाषा में आपको अनुवाद करके लिखना है। तो आप कोई भी एक चूज करें और उसका हिंदी भाषा में सप्रसंग सहित व्याख्या करके लिखना है हिंदी अनुवाद। ठीक है, 18 क्वेश्चन है अधोलिखित पद्यांश से सप्रसंग हिंदी भाषायाम अनुवादम करोति। आपको दिए गए पद्यांश का सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद करके लिखना है। ठीक है, पद्यांश दे रखा है आपको, कोई भी एक करना है आपको। ठीक है, देखो ऊपर वाला तो वही आ गया आपका व्यायाम से संबंधित, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका व्यायाम वाला पार्ट। और बुद्धिर वलवती सदा जो पार्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 19 क्वेश्चन है अधोलिखित नाट्यांश से सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवादम लिखत। दिए गए नाटक के आपको कोई भी एक चूज करना है और सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद लिखना है। ठीक है, तो ये तो लव कुश वाले पार्ट से ही आया हुआ है ऊपर वाला, और नीचे वाला जो आपका है बुद्धिर वलवती सदा, ये उससे लिया गया है। तो दोनों ही आपको मैंने बता रखे हैं, दोनों के आंसर आपने देखे होंगे। तो इनमें भी आपको एक चूज करना है और हिंदी भाषा में अनुवाद लिखना है दिए गए नाटक में से कोई भी एक नाटक का। ठीक है, 20वां प्रश्न भाग दे है अब आपका 20वां प्रश्न है, जिसमें अधोलिखित पंच शब्देषु केचन त्रयाणाम शब्दानाम संस्कृते वाक्य निर्माण कुरुत। यहाँ आपको 5 शब्द दिए गए हैं जिसके आपको क्या करने हैं, वाक्य निर्माण करने हैं। आसन, कुर्वन्ति, अपतत, स्थित प्रज्ञ, पिक। तो इनसे रिलेटेड आपको 5 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, इसके अथवा में है, या तो आप ये करें या फिर आप करें क्रमरहितानाम षड वाक्यानाम क्रम पूर्वक संयोजनम कुरुत। आपको वाक्य दिए गए हैं 6, आपको क्या करना है कि इनकी क्रम करने हैं। क्रम मतलब सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, देन कौन सा आएगा। तो आप इसे रीड करके पहचान रहे होंगे कि क्या दिया गया है। ये जो आपका थर्स्टी क्रो इंग्लिश में जो कहानी है प्यासा कौवा, उसकी कहानी दी गई है आपको। तो सबसे पहले वो एक वन में
रहता है। तो देखिए, घटे जलम अल्पम आसीत् तस्य मस्तिके एक विचार समागत एक पिपासित काक आसीत् स पाषाण खंडानी। तो यहाँ सबसे पहले थर्ड सेंटेंस आ जाएगा आपका, एक पिपासित काक आसीत्, ठीक है। स वानी एक जल पीत्वा काक तत् अगच्छत, ठीक है। स वानी एक घट अपश्यत, ठीक है। फिफ्थ आ जाएगा। देन घटे जलम अल्पम आसीत्, ठीक है, फर्स्ट आ जाएगा। देन तस्य मस्तिके एक विचार समागत, सेकंड आ जाएगा आपका वाक्य। स पाषाण खंडानी घटे अवशिष्ट जल च उपरि आगतम जल पीत्वा काक तत् अगच्छत, ठीक है, लास्ट में ही आ जाएगा आपका। तो इस तरह से ये आपको करना है। आप कोई भी एक कर सकते हैं, 5 वाक्य निर्माण कर लें या फिर ये कर लें, ठीक है। 21वां प्रश्न है, भवती राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय अजमेरस्य दशम्या कक्षाया छात्रा अभिलाषा शर्मा अस्ति स्वस्य प्रधानाध्यापक प्रति अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखो। तो आपको अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। इसलिए मैंने आपको, जब हमारे प्रार्थना पत्र हमने चैनल पर अपलोड किए थे, तभी मैंने बताया था कि अभी इसे लर्न कर लीजिए, क्योंकि आपको जरूर से प्रार्थना पत्र दिए गए विषयों से रिलेट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो हमने अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र बता रखा है, बहुत तरह से बता रखे हैं, आप कोई भी एक चूज करके उधर से यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ आदि वो भी आपने अगर नहीं देखे तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के फटाफट से उन वीडियोस को देखें, क्योंकि प्रार्थना पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहाँ पर जाके उसे लर्न कीजिए, ऐसे के ऐसे आपको यहाँ पर लिखना है। बस आपको क्या करना है कि आपको मानना है कि आप राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं, अजमेर की कक्षा 10 की छात्रा है अभिलाषा शर्मा। आपको सबको मानना है, चाहे वो बॉय है गर्ल है, आपको मानना है, अपने आप को अभिलाषा शर्मा मानना है, ठीक है, छात्रा मानना है। तो इसी तरह से आपका हो जाएगा, ठीक है। 22वां प्रश्न है आपका, मंजुषात उचितानि पदानि चित्वा अधोलिखित संवाद पूर्यत। आपको संवाद दिए गए हैं जिसमें आपको मंजुषा यानी आपको ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों से आपको क्या करना है, दिए गए जो संवाद है इन्हें कंप्लीट करना है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, अधोलिखितेषु वाक्येषु केषाञ्चन चतुर्णा वाक्यानां संस्कृत भाषाएं अनुवादम करोति। यहाँ आपको 6 वाक्य दिए गए हैं, कोई भी आपको लेने हैं 4 वाक्य जिनके आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। मोहन दौड़ता है, बालक पढ़ता है, राधा भोजन पकाती है, छात्र देखता है, गीदड़ आता है, वह प्रश्न पूछता है। तो आपको कोई भी 4 उठाने हैं और संस्कृत भाषा में अनुवाद कर लेने हैं। तो उम्मीद है आपको पूरा पेपर समझ आया होगा। जल्द ही हम इसके आंसर की भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।